अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने पहले से ज़मीन ली हुई है और आप लोगों ने इंतकाल उसका नहीं किया था, रजिस्ट्री नहीं की थी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बजट 2026-27 में इंतकालात और रजिस्ट्री पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस को मज़ीद कम कर दिया। जो कि पहले अगर आप लोगों के इंतकाल पे 2 लाख रुपए का ख़र्चा आ रहा था, तो वो ख़र्चा कम हो के अभी आप लोग 1 लाख या 1,20,000 के आसपास जमा करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम आया हुआ है और अभी से इंतकालात आप लोग अपनी रजिस्ट्री वगैरह स्टार्ट कर दे। अगर आप लोगों ने अभी तक ज़मीन को, प्लाट को अपने नाम नहीं किया है, तो आप लोग ज़मीन को और प्लॉट को अपने नाम पर अभी कर ले, क्योंकि अभी बजट 2026-27 में आप लोगों के लिए बहुत ही नफ़ा है। इसी मकसद के लिए मैंने अपने वेबसाइट पे www.civilconstructionguide पे जिस तरह मैं पहले से करता आ रहा हूँ, तो अभी इसी साल भी उसी तरह मैंने 2026-27 में IBR की तरफ से जो पड़ने वाले टैक्सेस है, कोशिश करता हूँ कि लोगों के लिए यानी आम एक ले बंदे के लिए भी आसानी हो और वो अपने ज़मीन का टैक्स खुद ही कैलकुलेट करे और उसको ये पता चले कि मैं बेचने वाला हूँ तो मुझे कितना टैक्स देना होगा और जो लेने वाला है उसको कितना टैक्स देना होगा। तो इसी अवेयरनेस के हवाले से मैंने आप लोगों के आसानी के लिए, जिस तरह मैंने पिछली साल भी आप लोगों के लिए एक कैलकुलेटर बनाया था, जिसकी मदद से आप लोग अपने प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू इंसर्ट करेंगे और आप लोगों के पास टोटल आप लोगों के ज़िम्मे जो टैक्स आ रहा है और जो बायर के ज़िम्मे आ रहा है, या अगर आप लोग बायर है तो आप लोगों के ज़िम्मे कितना टैक्स आ रहा है और जो सेलर है उसके ज़िम्मे कितना टैक्स आ रहा है। तो IBR के सेक्शन 236 के जो कि बायर के लिए है और 236C जो कि सेलर के लिए है, यानी जो कि सेल करने वाला है, उस पे गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कम किया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने का आसान तरीका समझाता हूँ, तो जिसकी मदद से आप लोग अपने प्लॉट की, या जब आप लोग अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या आप लोग इंतकाल करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना टैक्स और जो सेलर है उसका टैक्स आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने टाइप करना है www.civilconstruction, जो कि मेरा वेबसाइट है, आप लोगों ने टाइप करना है। आप लोगों के सामने ये वाला खुल जाएगा जहां पर आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है। तो वेबसाइट में आप लोगों को सबसे पहले टॉप में यहाँ पर होम और मटेरियल रेट्स वगैरह ये सारे आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट आना है कैलकुलेटर पे, यहाँ पर जो लिखा गया है। इसके अलावा आप लोग नीचे आके स्क्रॉल करके एक्सप्लोर कैलकुलेटर पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ एक्सप्लोर कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, जो कि रिसेंटली मैंने सैलरी इंक्रीज के हवाले से एक कैलकुलेटर बनाया था, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और हर किसी को अपने इंक्रीज का पता ऑन टाइम चल गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आके आप लोगों के पास टैक्स कैलकुलेटर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर 2026-27। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोगों ने क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये फेडरल बजट 2026-27 पे, यानी जो रिसेंटली बजट अप्रूव्ड हो गया है, उसी के हवाले से ये टैक्स है। तो आप लोगों को सर कपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ जस्ट अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू इंसर्ट करनी है और आप लोगों का सारा टैक्स सामने आ जाता है। तो प्रॉपर्टी कैलकुलेटर है, टैक्स ट्रांसफ़र कैलकुलेटर है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हैं कि टैक्स रिलीफ 2026-27, यानी उसमें आप लोगों को कितना रिलीफ मिला है, 50% गवर्नमेंट ने आप लोगों को रिलीफ दिया है, यानी टैक्स में कमी आई हुई है। जो कि बायर आप लोगों का जो पहले बायर जमा करता था, वो तकरीबन 2.5 टैक्स जमा करता था। अभी उन्होंने 1.25 यानी 1.25% उन्होंने टैक्स जमा करना है और जो सेलर है उसको 3.5 से कम करके 2.75 तक वो टैक्स लेके आए हैं।
तो यहाँ पर आप लोग ये चेक कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ है या 20 मरले का मैंने प्लॉट लिया है। 2 लाख रुपए उनका जो डीसी रेट है, यानी डीसी रेट के हवाले से आप लोगों ने ज़रब देना है। प्रॉपर्टी आप लोगों को इससे महंगी भी मिल सकती है, लेकिन आप लोगों ने वही वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि डीसी वाला रेट होगा। तो अभी मिसाल के तौर पर मेरा 20 मरले का प्लॉट है, 2 लाख रुपए पर मरला वो मुझे पड़ा है। तो 20 ज़रब 2 लाख को अगर मैं ज़रब दे दूँ तो इससे 40 लाख आ जाएगा। तो मेरी प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर मैं 40 लाख इंसर्ट करूँगा, यानी 40 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर आना है कि आप लोगों फाइलर हो, एक्टिव फाइलर हो, या आप लोग लेट फाइलर हो, या इसके अलावा आप लोग नॉन फाइलर हो। तो अगर आप लोग एक्टिव फाइलर हो तो आप लोगों ने एक्टिव फाइलर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अर्बन है, यानी शहरी इलाका है। अगर रूरल है तो वो आप लोगों का जो देहाती इलाका है तो उसका अलग हिसाब से टैक्स है। तो मेरे जो लिया हुआ है वो मिसाल के तौर पर शहरी इलाके में मैंने 20 मरले का लिया है, तो मैंने अर्बन सेलेक्ट कर दिया। अभी आप लोगों की जो मैप है वो अप्रूव्ड है कि नहीं, तो मेरा मिसाल के तौर पर अगर अप्रूव्ड है तो मैंने अप्रूव्ड को सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट टैक्स ब्रेकडाउन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे कि मेरे पास ये सारा डिटेल नीचे आ गया। अभी सबसे पहले क्या है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अप टू 50 मिलियन है, यानी 5 करोड़ से कम है। तो 5 करोड़ से अगर कम है तो जो बायर होगा उस पे आप लोगों का, अगर वो एक्टिव फाइलर है तो उस पे जो टैक्स पड़ेगा वो 1.25% होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है उन्होंने। और टैक्स आप लोगों के ऊपर कोई भी नहीं आता, यानी मिसाल के तौर पर बहुत थोड़ा टैक्स आप लोगों ने अभी जमा करना है। अभी इसके अलावा जो सेलर है अगर वो भी एक्टिव फाइलर है तो वो कितना टैक्स जमा करेगा? जो सेलर है वो 2.75% टैक्स जमा करेगा, जो कि 236C एक्ट के तहत है। और 236 के जो है वो बायर के लिए वो टैक्स महसूस है। अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा आगे आके 1 लाख रुपए बायर जमा करेगा, 1,10,000 रुपये जो सेलर होगा वो जमा करेगा। अभी ये कुल मिला के आप लोगों का जो टैक्स पड़ता है 20 मरला प्लॉट अगर आप लोगों ने अपने नाम करवाना है, जिसका डीसी रेट 2 लाख रुपए पर मरला होगा, तो उसका कितना आएगा? उसका टोटल टैक्स 2,10,000 रुपये आएगा। नीचे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यानी बायर का भी टोटल डिटेल मेंशन किया हुआ है। जो बायर है वो कौन कौन सा इसमें टैक्स जमा करेगा, यानी एडवांस टैक्स जो वो जमा करेगा 236K के तहत, वो 50,000 रुपये 1.25% के हिसाब से होगा। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी वो 1% जमा करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो जमा करेगा। ये अल्लाह की नौइयत के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। 1,000 रुपये मैंने लिख के शायद वो आप लोगों से 2-3 हज़ार ले ले, या शायद इससे भी कम ले। इसके अलावा जो फ़र्द रिकॉर्ड है, यानी आप लोगों के लिए जो फ़र्द निकालेगा वो 300 रुपये का फ़ीस वो आप लोगों से ले सकता है। मोटेशन भी आप लोगों से 500 चार्ज कर सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। इसके अलावा PLRA यानी जो पंजाब रेगुलेटरी है वो अथॉरिटी उनका अपना टैक्स होगा, तो वो तकरीबन वो जो डिजिटल फ़ीस होगा KPK में मेरे ख़्याल से डिजिटल फ़ीस मुतारिफ नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में डिजिटल फ़ी मुतारिफ हुआ है। तो वहाँ पर आप लोगों ने 3,300 वो आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन के हवाले से देने। इसके अलावा जो मैप अप्रूवल फीस है वो एग्जम्प्टेड है, जो ऑलरेडी आपने कहा कि अप्रूव्ड है। तो इसके अलावा मिसलिनियस में मैंने 5,000 रुपये इधर उधर के खर्चे रखे हुए हैं। तो जो बायर है उस पर कितना टैक्स आ रहा है? 1 लाख रुपये उस पर टैक्स आ रहा है, और जो सेलर है उस पर सिंपल टैक्स आ रहा है 2.75%। 40 लाख का आप लोग ले ले, 1,10,000 रुपये उसका टैक्स आ जाता है।
अभी नीचे अगर आप लोग और डिटेल देखना चाहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह हुई है, ये टैक्स कहाँ से आया है, टोटल टैक्स अगर इतना हो तो हम किस चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा डिटेल मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नीचे दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ के आप लोग इससे अपने प्लॉट के हिसाब से आप लोग अपना टैक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पहले वाला टैक्स था, ओल्ड रेट था, वो कितना था, वो 1.5 था। अभी जो नया रेट है वो 1.25 है। इसी तरह 50 मिलियन से जो ज़्यादा होगा और 100 मिलियन से कम होगा वो 2% है। तो वो अभी भी 2% है, पहले भी 2% था। इसी तरह अगर 100 मिलियन के यानी 100 मिलियन से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो 2.5% पहले भी था और अभी भी 2.5% है। तो ये सारा चीज़ आप लोग स्टडी कर सकते हैं, आप लोग अपने प्रॉपर्टी का टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेटर आप लोगों को हेल्प आउट करेगा और आप लोग अपना टैक्स खुद आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।